अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की निम्को की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खट्टा मीठा चिवड़ा है। चिवड़ा या पोहा, इसको पोहा भी कहा जाता है, चिवड़ा कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में से फ्लैटेंड राइस कहते हैं। राइस से बना होता है। तो ये मैंने 2.25 कप लिया है, यानी 2 कप्स और 1/4 कप मैंने लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने किशमिश लिए हैं, रेजन्स लिए हैं, और 3 टेबलस्पून ही मैंने आलमंड्स यानी बादाम लिए हैं। 3 टेबलस्पून ही मैंने मोटा कश हुआ नारियल लिया है। 1 कप मैंने मूंगफली ली है। ये मूंगफली भुनी हुई है, आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं, और उसको फिर आपको पहले फ्राई करना पड़ेगा। और कुछ मैंने लीव्स कड़ी के लिए हैं, कड़ी लीव्स हैं ये, और ये ड्राइड है मेरे पास। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश इसमें शामिल करें। इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने तकरीबन 3/4 टीस्पून नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने चीनी ली है, 1 गुड पिंच मैंने टार्टरी यानी सिट्रिक एसिड की ली है, इसे खट्टा टेस्ट देने के लिए, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और इसके अलावा 1/4 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने बहुत कम नहीं लेना, और ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, और मैंने अब आंच थोड़ी सी कम की है। तो अब मैं इसमें ये फ्लैटेंड राइस या पोहा इसमें डाल दूंगी। तो ये फ़ौरन ही उठ के ऊपर आएगा, और मैं आंच अब इसकी लो पे करती हूँ, और इसको मैं निकाल लूँगी फ़ौरन ही, नहीं तो जलेगा। और मैं इसको एक छलनी पे डाल रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे बर्तन में चला जाए। नीचे एक मैंने प्याला रखा है, और अगर हम इसे इसी तरह इसमें छानना शुरू करेंगे तो फिर हमारा चिवड़ा जल जाएगा। तो इतनी देर में फ़ौरन ही ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है। और इसमें छोटे छोटे पीसेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ जो है वो नीचे जाके बैठे हैं, और मैंने इसको पहले भी छान लिया था। जो ज़्यादा बारीक पीसेस थे वो छलनी में मैंने छाना था, तो वो निकाल दिए थे क्योंकि वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब मैं मज़ीद इसी तरह पोहा फ्राई कर लेती हूँ। एक दफ़ा जब फ्लेम इसे हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद मैंने अब फ्लेम मीडियम इसका कर दिया है, और बहुत तेज़ फ्लेम हम रखेंगे तो फिर बहुत जल्दी से जल जाएगा। तो देखिए सारा चिवड़ा फ्राई कर लिया है, और जो एक्सेस ऑयल काफ़ी सारा निकला है क्योंकि इसे फ़ौरन निकाला था ताकि ये जले नहीं। तो अब ये ऑयल, जो एक्सेस ऑयल है, वो हम वो बाद में छान के इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है और उसको छान लिया है, क्योंकि उसके नीचे कुछ पोहा के कुछ बारीक ज़रात उसके नीचे रहते हैं, तो उसको अच्छे तौर पे छान लेना चाहिए। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा गरम किया है ऑयल को, और अब इसमें मैं बादाम डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बादाम फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूंगी। अब मैं इसी ऑयल में किशमिश या अपनी रेज़न्स डाल दूंगी, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे।
फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम टू लो आप रखेंगे फ्लेम। तो हमारी किशमिश भी फ्राई हो गई हैं, इसको भी मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगी। जब ये फूल जाएं तो फ़ौरन निकाल लें। अब मैंने इसमें उसमें से भी थोड़ा सा ऑयल कम कर दिया है, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है। चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया, गरम कढ़ाई है। तो उसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर दूंगी। बस हल्दी को हमें थोड़ा सा हिलाना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो हल्दी का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो गया है। तो अब मैं इसमें चिवड़ा इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ताकि सारे पोहा के ऊपर इसका हल्दी का बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। आप इस आवाज़ सुन सकते हैं कि ये किस कदर क्रिस्पी हो चुके हैं। तो सारे चिवड़ा पे बहुत अच्छा सा हल्दी का कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें पीनट यानी मूंगफली भी ऐड करूंगी। मैंने 1 कप ली है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत मज़े की इसमें लगती है। तो मैं अब इसका फ्लेम हल्का सा ऑन कर लेती हूँ। आपने बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको हाथ से तोड़ लेती हूँ। और इसमें आप कोकोनट बरी कटा हुआ भी शामिल कर देती हूँ। ये स्वीट कोकोनट है, आप इसके थोड़े से बड़े चंक्स भी इसमें डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। साथ ही मैं फ्राई किया हुआ किशमिश और बादाम भी इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसमें अब स्पाइसेस भी शामिल कर लेती हूँ, जिसके अंदर चीनी, नमक, चाट मसाला और टाटरी शामिल है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और इसको थोड़ी देर तक हम बहुत लो फ्लेम के ऊपर हम इसको मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें पकी हुई हैं, सब चीज़ें फ्राई हैं। तो बस इसको बहुत अच्छे से सब स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट में इसको लो फ्लेम पे सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए 2 मिनट्स हो गए हैं और सब स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और नारियल भी जो इसमें शामिल किया था उसका भी एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। और इसको बंद करते हैं और मैं टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा बना है। तो हमारा खट्टा मीठा चिवड़ा तैयार है और बहुत ही मज़े का बना है। आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि 10 मिनट में आपने इतना मज़े का एक नमकीन तैयार किया है। और कितना सारा जो निम्को है हमारा इन चीज़ों से तैयार हुआ है। और आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं या किसी जिपलॉक बैग में, तो लेकिन उसमें एयर ना जाए ताकि ये खस्ता रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता है। आप आवाज़ से अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये किस कदर खस्ता और मज़े का तैयार हुआ है। बहुत ही क्रंची है। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और टाटरी की वजह से बहुत मज़े का खट्टा सा फ्लेवर और इसके साथ चीनी और इसके अलावा
नारियल जो कि मीठा था, मैंने इसमें मीठा नारियल इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो सादा भी कर सकते हैं और स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से थोड़े कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जितने स्पाइसेस मैंने बताए हैं उसमें बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।